जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। एक से पिछला क्लास में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में पांडु वंश के बारे में चर्चा करे रहे। अब चर्चा का करे रहे भैया, पांडु वंश ले बहुत अच्छा से घोर घोर के पढ़े रहे है कि नहीं। सबसे प्रतापी शासक का बता रहे हो पांडु वंश के, जल्दी बताओ। महाशिवगुप्त बालार्जुन, बनी नहीं बनी संगवारी हो। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल स्वर्ण काल की थे छत्तीसगढ़ के इतिहास की। काबर काबर के हो विकट सोना मिला है, ऐसे बात नहीं है भैया, सोना नहीं मिला तो हिस्कार से तो छत्तीसगढ़ के चहुमुखी हर क्षेत्र के और का हो इसे विकास करे रही। तेखर से छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्वर्ण काल के थन मंदिर बनवारी साहब भाई विकट सारा सब धर्म के मंदिर बनवारी। कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन है कि नहीं। चीन यात्री वेन संगारी से सब चीज बता रहे हो है कि नहीं। महाशिव तिवरदेव विकट अच्छा शासक रही। महाशिव तिवरदेव बता रहे हो नहीं बता रहे भैया। नरराज प्रथम के लेकर रही वो गोद ले रही काला महाशिव तिवरदेव अपन भाई ईशान देव बेटा रही। सब कहानी बहुत अच्छे से बता रहे हो काकर बारे में, पांडु वंश के बारे में। ठीक है, अब ओकर बाद देखते हैं कहा मन। अब पांडु वंश के बाद ना छोटे छोटे राजवंश से यहाँ से प्रश्न लगभग नहीं पूछे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता पूछ दिस तो दाद नहीं पोरे लग जी बेंद्रा का। तो वैसे नहीं करना है भैया, ओखर अच्छा देख लेथन छोटे मोटे एक दो राजवंश से खत्म करथन। ओखर बाद शुरू हुई का छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास। और छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में सबसे बड़े राजवंश कौन सा? कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश के बारे में आप बहुत अच्छा से डिटेल में पढ़बो। ठीक है, कामा छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में। तो आज के क्लास में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास समाप्त हो जी। ठीक है, मैं बता रहे तुम्हारा छत्तीसगढ़ के इतिहास ला तीन भाग में बांटे रहे। लिपिक विकास के आधार में ओमा जो छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास, छत्तीसगढ़ के जो ऐतिहासिक काल रही ओला तीन भाग में बांटे रहे का। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास और छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास। ओमा सबसे पहले पढ़े का छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास। तो आज एक दो राजवंश से खत्म हो जाए, ओकर बाद छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास खत्म, फिर शुरू करने वाला है का छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, ओकर से पहले देखते हैं का हमन छत्तीसगढ़ में एक दो खुदरा खुदरा राजवंश। कौन सा राजवंश? खुदरा खुदरा राजवंश। ठीक है, कबू कबू एक खुदरा खुदरा राजवंश में दिमाग खराब कर देते। काबर यह से एक आध दो प्रश्न कबू कबू पूछ लेते है कि नहीं, ध्यान में रहेंगे रे संगवारी हो। तो सबसे पहले देखन का भैया मन शैल वंश। कौन सा वंश? शैल वंश। सुने नहीं सुने शैल वंश? मैं जब छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश बता रहे तुम अल्लाह तो एक नाम एक बार जिक्र करे रहे है कि नहीं। हम जिक्र करे रहे कि नहीं कर रहे बारे में, काखर बारे में, शैल वंश के बारे में चर्चा कर रहे नहीं भाई है कि नहीं। तो ये जो शैल वंश है ये कहाँ शासन करते रहे इसमें तुम अल्लाह बता रहे हैं। ये जो शैल वंश है ना यार 7वीं 8वीं शताब्दी में। कब संगवारी? तो मैं तुम अल्लाह बता रहे हूँ 7वीं सुरता नहीं भैया, 7वीं 8वीं और शताब्दी में है कि नहीं। तो 7वीं 8वीं शताब्दी में अभिमन शासन करत रही से, ये बात सुरता रखना है। ठीक है, कब और कहाँ शासन करत रही तो कब तो बता दें कहाँ शासन करत रही से। तो इमन ना दुर्ग क्षेत्र में शासन करत रही। कहाँ भैया? तो दुर्ग क्षेत्र में। ठीक बात है, इमन काखर समकालीन रही से ऐसे अगर कहूँ पूछी तो सोच में बता देना है का काखर समकालीन रही भैया। तो सरभपुरी वंश के, तुम मतलब बहुत अच्छा से बता दे मैं काखर बारे में। सरभपुरी, तो सरभपुरी वंश के समकालीन रही से सरभपुरी है कि नहीं। सरभपुरी वंश, ये सरभपुरी वंश के जब पतन हुई ना, कहानी ऐसे है कि सरभपुरी वंश के जब समाप्त हुई पतन हुई तो ओखर स्थान में छत्तीसगढ़ कुछ कुछ छोटे मोटे क्षेत्र में और शासन करिस कौन मन? शैल वंश के मन। मुख्य रूप से अगर इखर शासन क्षेत्र देखबो तो मुख्य रूप से रही से कौन सा? दुर्ग क्षेत्र। काबर इखर जो ताम्रपत्र मिले, इखर जो जानकारी मिले है वो दुर्ग क्षेत्र से मिले है। तो इखर से हमन कहथन मनी का तो विद्वान मन कहते कि जो शैल वंश है ना ये कहाँ शासन कर रही भैया? दुर्ग क्षेत्र में शासन कर रही। कब? 7वीं 8वीं शताब्दी में। ये जो शैल वंश की रही ना इमन उपाधि रखे। काबर? राजा मन उपाधि नहीं रखी तो फिर राजा कैसे कहलाई? भारी दिक्कत हो जाई है कि नहीं। तो उपाधि कौन सा रखा रही से? महाराजा धीराज। कौन सा उपाधि? भारी दिमाग खराब का महाराजा धीराज। महाराजा और धीराज जो एकदम छोटे छोटे राजवंश है, नाना राजवंश है, ओकरो राजा मन कहा कहत महू महाराजा धीराज। ले हरस्त पढ़ महाराजा धीराज ऐसे उपाधि रखा है। या तो फिर महेश्वर के काखर भैया ध्यान में रखने का महाराजा धीराज और परमेश्वर के उपाधि धारण करे। बनी नहीं बनी भैया? तो कहते कहाँ के देवता धामी भैया मही परमेश्वर हो। तो ये जो शैल वंश की रही से इमन कौन कौन सा उपाधि रखी से पूछी तो बता देना है। दूठो उपाधि का महाराजा धीराज और परमेश्वर के उपाधि धारण करे। बनी नहीं बनी संगवारी? इमन मुख्य रूप से सूर्यवंशी रही है कि नहीं। चंद्रवंशी नहीं कहा था मैं, सूर्यवंशी रही भैया मन कारी से सूर्यवंशी। बनी नहीं बनी तो मुख्य रूप से सूर्यवंशी रही से। अब इधर जो शासक रही से मतलब याद रख लेना है ये वंश के जो मुख्य शासक रही से मतलब संस्थापक रही से वो कौन रही भैया? तो याद रखना श्रीवर्धन। का याद रखना? श्री और वर्धन ऐसे। ठीक है, तो जो श्रीवर्धन है ये कार्य भैया तो शैल वंश के संस्थापक रही। ध्यान में रखना का संस्थापक।
और 7वीं शताब्दी के आसपास में यार एक तो सूर्य मंदिर के निर्माण करवा रही का करवा रही से, तो ध्यान में रखने का 7वीं शताब्दी, अरे ससुर मिटाल भी नहीं करे, 7वीं शताब्दी में अब एक ठोक सूर्य मंदिर के निर्माण करवा रही काबर की मन सूर्य वंश के रही, तो सूर्य और मंदिर के निर्माण करवा रही है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया का सूर्य मंदिर। ये सब याद रहे ना रहे, ये सब पेपर में नहीं पूछे भैया, मैं जबरदस्ती तुम्हें बता था, मोरे बहुत ज्ञान है कि है नहीं, पेपर में का पूछते आप पूछे भी नहीं, अगर पूछ सकते काखर बारे में, ओ माय गॉड, शैलवंश के बारे में, ठीक है। तो शैलवंश ध्यान में रखने काखर बारे में, शैलवंश में कहाँ शासन करे तो रही से दुर्ग क्षेत्र में, 7वीं 8वीं शताब्दी काखर समकालीन रही से सरबपुरी वंश रही से थोड़ा बहुत क्षेत्र में शासन करी है कि नहीं, इमन उपाधि रखत रही भैया, तो मैं कहूँ काका उपाधि रखत रही, ध्यान में रखना महाराजा धीराजऊ परमेश्वर की उपाधि रखत रही से है कि नहीं, इमन अपन आपला सूर्यवंशी का है, ठीक बात है। ये वंश के शैल वंश के और संस्थापक कौन है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शैल वंश की स्थापना कौन करी और संस्थापक कौन है, श्रीवर्धन। का याद रखना संगवारी, श्रीवर्धन, बताओ याद रहे नहीं रही भैया कौन, श्रीवर्धन। अब श्रीवर्धन के बाद याद रखना आउ शासक श्रीवर्धन होगी, ओकर बाद श्री पृथ्वीवर्धन, एक बेटा एक लड़का ना रही इसका श्री पृथ्वीवर्धन, नाम तो बहुत जोरदार यार, श्रीवर्धन फिर श्री पृथ्वी और वर्धन, बनी कि नहीं बनी संगवारी, तो श्रीवर्धन श्री पृथ्वीवर्धन ये शासक बनिस है कि नहीं। श्री पृथ्वीवर्धन के बाद जयवर्धन शासक बनिस, कौन शासक बनिस भैया, तो याद रख लेना का जयवर्धन। एक बाद शासक कौन बनिस, जयवर्धन है कि नहीं, तो ये मन का हुई भैया प्रमुख शासक हुई, तो श्रीवर्धन श्री पृथ्वीवर्धन जयवर्धन श्री पृथ्वीवर्धन वर्धन द्वितीय जयवर्धन द्वितीय, ऐसे बहुत सारा शासक है, कोई काम के नहीं कोई मतलब के नहीं, सब खरीदा है। काबर ऐसा पेपर में पूछ भी नहीं करे, पेपर में नहीं पूछे जबरदस्ती, दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सोच भाई आज के फैक्टर याद रख लेना का एक बारे में, आखिर बारे में भैया तो शैलवंश के बारे में बनी नहीं बनी, तो मैं बताता तुम्हारा शैलवंश मन एक जो शासन अवधि है भारी इंपॉर्टेंट है, अगर कर से कुछ पूछ सकते शासन अवधि पूछ सकते और क्षेत्र पूछ सकते, कौन से क्षेत्र में शासन करे तरीके से, एक संस्थापक पूछ सकते, एक अलावा कुछ भी नहीं पूछे। तो शैलवंश 7वीं 8वीं शताब्दी दुर्ग क्षेत्र में शासन करी, एक आखिर समकालीन रही सरबपुरी वंश, बता रहे हो सरबपुरी वंश कब शासन करते रही, यही 7वीं 8वीं 6वीं 7वीं के बीच में शासन करते रही, बनी नहीं बनी भैया। ओकर बाद महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि सूर्यवंशी, संस्थापक को रही श्रीवर्धन, संस्थापक श्रीवर्धन है कि नहीं। ओकर बाद श्री पृथ्वीवर्धन जयवर्धन के जो ताम्रपत्र है वो कहाँ मिले रही भैया, तो बालाघाट क्षेत्र में मिले रही, ध्यान में रखना कहाँ, बालाघाट और क्षेत्र है कि नहीं, छोत्र होगी, ओ माय गॉड, बालाघाट और क्षेत्र। ये जो बालाघाट क्षेत्र है ना, यह एक ठो गाँव कौन सा, राघोली, का याद रख लेना, राघोली है कि नहीं। तो ये जो राघोली नामक गांव है ना, इहे ले एक ताम्रपत्र मिले रिस, कहाँ ले, राघोली ले, तो राघोली का आखिर ताम्रपत्र मिले है, तो बोले जयवर्धन के। एक अलावा ये जो शैलवंश है, एक ताम्रपत्र जो है कहाँ से मिली, तो एक तो दुर्ग से, ध्यान में रखना दुर्ग, और दूसरा ध्यान में रख लेना काला राघोली मतलब बालाघाट क्षेत्र, ठीक है। तो दुर्ग और राघोली के ताम्रपत्र से हम शैलवंश के बारे में जानकारी मिली, बनी नहीं बनी। कहूँ तो बोले पूछी कि शैलवंश के बारे में जानकारी हमें कैसे मिली, मतलब विद्वान वाला कैसे मिली, तो सोच भाई याद रखना है दुर्ग और राघोली क्षेत्र में एक ताम्रपत्र मिले है, जेकर से हम शैलवंश के बारे में जानकारी मिली कि एक संस्थापक को रही श्रीवर्धन, का भैया श्रीवर्धन बार बार ध्यान में रखने का, श्रीवर्धन संस्थापक शैल, से शैल और से याद रखना श्रीवर्धन का है, तो शैलवंश के संस्थापक। बनी नहीं बनी, तो शैलवंश के बारे में पूछते ध्यान में रखना। तो पहला छोटे से राजवंश बता दे शैलवंश। अब शैलवंश के बाद दूसरा महत्वपूर्ण है, एक से पूछे हुए कई बार पूछी भी का बाणवंश, पहले बताया शैलवंश, अब दूसरा याद रखना का बाणवंश। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण राजवंश है, कौन सा, बाणवंश है कि नहीं, एला अच्छे से सुरता रखना है भैया, काला बाणवंश ला, काबर बाणवंश से पेपर में कई बार पूछे और पूछते, अभी भी पूछी है नहीं काकर से, तो मैं कहूँ बाणवंश से, बनी नहीं बनी भैया बाणवंश। ये जो बाणवंश रही ना, इमन 9वीं शताब्दी में शासन करत रही, कब, तो मैं कहूँ 9वीं शताब्दी में, ठीक है गुरुजी। कहाँ शासन करत रही से, तो पाली कोरबा वाले क्षेत्र में, कहाँ पाली, अभी पाली कहाँ है भैया, कोरबा में है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी, पाली कोरबा में शासन करत रही, कौन मन है, तो बाणवंश के मन है, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ कहीं हूँ कि इखर राजधानी का रही, तो का बताऊँ भैया, बाणवंश की राजधानी पाली, अब पाली कहाँ है, कोरबा। ये पेपर में पूछे, जितना भी लिखा था मैं बाणवंश के बारे में ना, ये सब पेपर में पूछ चुके हैं, अब पूछ चुके हैं तो इंपॉर्टेंट है, तो मतलब फिर पूछी भैया, तो इखर से दिखाता हूँ कि अच्छा से याद रखना का कि इखर राजधानी कार्य से पाली रही से, ठीक बात है, बनी नहीं बनी। ओखर बाद संस्थापक भारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना का
संस्थापक। तो संस्थापक को से तो ध्यान में रखना महामंडलेश्वर मल्लदेव का नारिस बहुत जोरदार बहुत बेहतरीन नाम उखर का महामंडलेश्वर है कि नहीं। महामंडलेश्वर बनी नहीं बनी संगवारियों। महामंडलेश्वर मल्लदेव मल्लदेव ए हर कौन भैया संस्थापक। तो महामंडलेश्वर मल्लदेव संस्थापक के कौन से वंश के तो बोले बाण वंश के है कि नहीं। तो बताओ सूरता रही नहीं रही भैया। तो बाण वंश के संस्थापक को रही से महामंडलेश्वर मल्लदेव बाण वंश की स्थापना करे रही से कहाँ करे रही से तो पाली कोरबा में एक राजधानी पाली और 9वीं शताब्दी में शासन करिस। कब शासन करिस संगवारी 9वीं शताब्दी में शासन करिस। ये बात का करना है सोच भाई याद रखना है सूरता रखना है ठीक है। अब एमन एक जन विकट प्रतापी शासक होइस ओखर नाम रहिस का विक्रमादित्य। का नाम रहिस भैया याद रखने का विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ये जो विक्रमादित्य है ना ये हर पाली पाली कहाँ है कोरबा। तो कोरबा की पाली में प्रशस्त शिव मंदिर के प्रशस्त मतलब होते पत्थर है कि नहीं ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। पत्थरा के शिव मंदिर बनवा रही से मतलब प्रशस्त शिव मंदिर है कि नहीं। तो प्रशस्त प्राचीन शिव मंदिर प्राचीन भी जोड़ सकते हो जोड़ जोड़ के अक्का लंबा कर दो है कि नहीं। तो प्रशस्त शिव मंदिर के निर्माण करवा रही कहाँ पाली कोरबा में है कि नहीं। आगे चल करके यही जो प्रशस्त शिव मंदिर है पाली के कोरबा के खैर जीर्णोद्धार कौन करवा रही इसे घोलक पूछते है कि नहीं। तो जीर्णोद्धार है कि नहीं। तो आगे चल करके जो पाली के प्रशस्त शिव मंदिर है जीर्णोद्धार कलचूरी वंश के शासक जाजल्य देव प्रथम जाजल्य है नहीं। तो जाजल्य देव ये विकट प्रतापी शासक है भैया कलचूरी वंश। जब मैं तुम्हें कलचूरी वंश बताऊं तो एक हर जिक्र ही है कि नहीं एक हर बारे में चर्चा करबो काखर जाजल्य देव प्रथम है कि नहीं। तो ये कलचूरी शासक है जाजल्य देव प्रथम जो जीर्णोद्धार करवा रही इसका खर तो पाली के प्रशस्त शिव मंदिर के है कि नहीं। आज के जो जांजगीर है वो जांजगीर ला ही बसायर इसको ना जाजल्य देव अपन नाम एक नगर बसाई जांजगीर वो मंदिर नक्टा मंदिर भगवान विष्णु मंदिर पूरा नहीं हुए आधा अधूरा है नाम है नक्टा मंदिर वो सब लोग बनवा रही। तो देखो बाद में भविष्य में अभी थोड़ा चर्चा करे हो है कि नहीं। तो ध्यान में रखना आज की चीज एक बारे में पूछते का तो मैं क्या बाण वंश की स्थापना कब हुई तो बोले 9वीं शताब्दी में शासन करिस कहाँ पाली कोरबा में। ये भारी इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। तो पाली कोरबा में 9वीं शताब्दी में शासन करिस एक राजधानी पाली है ठीक बात है। संस्थापक को रिसे तो महामंडलेश्वर मल्लदेव कौन भैया महामंडलेश्वर मल्लदेव संस्थापक रिसे। और एक पाली के जो बाण वंश है उखर एक जन शासक पाली के बाण वंश के शासक का नाम रही सुखार विक्रमादित्य। ए हर पाली में प्रशस्त मतलब पत्थर के शिव मंदिर के निर्माण करवा रही से वो पत्थर के शिव मंदिर पत्थर के जो प्राचीन शिव मंदिर है अगर देखे हो तुम तो विकट सुंदर मंदिर है। ये जो प्राचीन प्रशस्त शिव मंदिर है पाली के एक जीर्णोद्धार कौन करवा रही से ये मंदिर के जीर्णोद्धार कलचूरी शासक जाजल्यदेव प्रथम करवा रही। कौन करवा रही संगवारी तो कलचूरी शासक जाजल्यदेव प्रथम एक जीर्णोद्धार करवा रही से। ये बात समझ में आई नहीं आई बनी नहीं बनी एक अलावा अब का फैक्ट है जिला पेपर में पूछते हैं हमला है कि नहीं। तो ध्यान में रखना कि जो विक्रमादित्य है ना एक कई ठो शिला लेख से हमला जानकारी मिलती है का चीज से शिला लेख काखर शिला लेख तो विक्रमादित्य के शिला लेख से बात की जानकारी मिलती है कि विक्रमादित्य के एक छौ नाम इसका जय मऊ है कि नहीं। तो जय मऊ या जय मेरू घलो कहेला का है जय मेरू। तो जय मऊ या जय मेरू काखर नाम रही से तो ध्यान में रखना यही विक्रमादित्य की ठीक है। तो पाली के बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के एक छौ नाम रिश्का जय मऊ या तो जय मेरू एक जानकारी एक शिलालेख से मिलते तमाम प्रकार के जो एक शिलालेख है ओखर से हमें जानकारी मिलते कि विक्रमादित्य ला जय मऊ या जय मेरू घलो कहे जाए है कि नहीं। ओखर बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या ध्यान में रखना कि त्रिपुरी के कलचूरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय हर एकरे ऊपर आक्रमण कर दिस काखर ऊपर विक्रमादित्य के ऊपर और आक्रमण करके एला पराजित करिस और पाली से बाणवंश ला समाप्त कर दिस ठीक है भाई। तो पाली से काला समाप्त कर दी इस बाणवंश ला कौन है तो त्रिपुरी के कलचूरी शासक है कि नहीं। अभी तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता मजा ना था त्रिपुरी कलचूरी का है ये दे जाजल्य वाले कलचूरी का है इखरे वंशज सब हम जब कलचूरी पढ़बो ना एकदम पानी का फरियर हो जाए का जी
पानी कस फरियर हो जाही, टेंशन ले कोई जरूरत नहीं है। अभी सोच बात के याद रखना है, मैं जब तक कहता हूं का त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय, तो त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय मुग्ध तुंग कहे, का कहे मुग्ध तुंग, बनी नहीं बनी भैया। तो कलचुरी के त्रिपुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय मुग्ध तुंगहर पराजित कर दिस भैया, काला पराजित कर दिस, तो विक्रमादित्य ला, है कि नहीं, विक्रमादित्य ला। ये जो विक्रमादित्य रही से ये कौन सा वंश के रही भैया, तो ध्यान में रखना बाण वंश के। तो विक्रमादित्य का करिस पराजित कर दिस और बाण वंश ला समाप्त कर दिस, मतलब बाण वंश समाप्त हो गए पाली से, बाण वंश का हो गए समाप्त हो गए। कहाँ समाप्त हो गए, पाली से। क्रॉस के मतलब का है समाप्त हो गई, कौन है बाण वंश, बनी नहीं बनी। तो अतके फैक्ट ध्यान में रखना है, बाण वंश इंपॉर्टेंट है भैया, है कि नहीं, हल्का में नहीं लेने बाण वंश ला, नहीं तुम वाला हल्का कर दी, कौन है ये बाण वंश है। काबर पेपर में कई बार पूछते, भारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है का बाण वंश। बाण वंश कब शासन करीस, 9वीं शताब्दी में, कहाँ, तो कोरबा के पाली नामक स्थान में। इखर राजधानी कार्य भैया पाली, कोरबा के पाली इखर राजधानी रही से, ठीक है। ओकर बाद ए वंश के संस्थापक को रही से, तो महामंडलेश्वर मल्लदेव को रही संगवारी, तो सोच बात उत्तर रखना का महामंडलेश्वर मल्लदेव और बाण वंश के संस्थापक रही से, है कि नहीं। एमा जो इंपॉर्टेंट शासक हो ओखर नाम रही का विक्रमादित्य, है कि नहीं। ये जो विक्रमादित्य है ये पाली में शिव मंदिर के निर्माण करवा से, ओखर जीर्णोद्धार कौन करवाइस, तो ओखर जीर्णोद्धार जाजलदेव प्रथम करवारी से, एक कलचुरी शासक है, ठीक है। ओखर बाद एकर शिलालेख से जानकारी मिलते है कि ये जो विक्रमादित्य है एक एला जयमेव या जयमेरू घलो का है, ठीक बात है। ओखर बाद त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग आक्रमण करिस विक्रमादित्य के ऊपर, मतलब पाली में आक्रमण करिस, विक्रमादित्य पराजित करिस, और पराजित करने के बाद बाण वंश समाप्त हो गए पाली क्षेत्र में। कौन समाप्त हो गए, बाण वंश समाप्त हो गए पाली क्षेत्र में, ठीक है। बनी नहीं बनी, तो ये सूरत रखने काला बाण वंश ला, बनी नहीं बनी, आगू बढ़ीन बाण वंश खत्म। अतके याद रखना बाण वंश के बारे में। ओखर बाद ध्यान में रखना है काला, तो बाण वंश के बाद याद रख लेना का कलिंग के सोमवंश, काला भाई, तो कलिंग के सोमवंश, बताओ सूरत रही नहीं रही भैया। तो कलिंग के सोमवंश, कलिंग का है भैया, तो कलिंग आज के उड़ीसा है। कलिंग मतलब का समझना है तुम अल्लाह, कलिंग के मतलब है आज के उड़ीसा, है कि नहीं, उड़ीसा। तो आज के जो उड़ीसा क्षेत्र है वही पहली का है भैया, कलिंग का है वही पहली, है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो गुरुजी जब यह उड़ीसा का राजवंश है तो हमन काबर पढ़त हन, हमारे यहाँ राजवंश की कमी है का, हवा तेने तो याद नहीं कर सकत हन, तेला काबर पढ़त हन, काबर के कलिंग क्षेत्र के अंतर्गत पहले छत्तीसगढ़ घलो आए और पेपर में पूछते, आयोग कई बार एखर से पूछे, अब पूछे तो एखर से पढ़े पड़ते। तो हमने एकदम डिटेल में ज्यादा कुछ नहीं पढ़न, काबर एखर ज्यादा कुछ आवे नहीं, एक दो प्रश्न बनते जेला देख लेथन काखर से, तो उड़ीसा के और कलिंग में स्थित सोमवंश, बनी नहीं बनी। तो सबसे पहले याद रखना कलिंग काला के मैं बताया तुम मतलब उड़ीसा, है कि नहीं। ये जो उड़ीसा के सोमवंश है कि नहीं, एकर संस्थापक कौन रही, शिवगुप्त, कौन ला याद रखना, शिवगुप्त ला, है कि नहीं। ये जो शिवगुप्त रचना है स्थापना करे इसका उड़ीसा में कलिंग वंश के, बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो शिवगुप्त ध्यान में रखना। ओकर बाद ये जो कलिंग के सोमवंश है ना, एक जितना भी शासक हो उस सब के सब एक उपाधि रखा है, नाम का ओकर त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि रखा है। तो ये उपाधि भारी इंपॉर्टेंट है, यही वाला पूछते काला उपाधि ला, तो उपाधि बस ध्यान में रखना, बाकी कुछ नहीं पूछा है का उपाधि। तो एक उपाधि का है भैया, कलिंग मन कौन सा उपाधि धारण करा है, त्रिकलिंगाधिपति का, त्रिकलिंगाधिपति, ठीक है। तो त्रिकलिंगाधिपति या तो फिर कई जगह मिलते त्रिलिंगाधिपति, तो कुछ दोनों मतलब एक ही है, सोच में ध्यान में रखना, कहा त्रिकलिंगाधिपति। तो ये जो सोमवंश रही से, कहाँ के सोमवंश, तो कलिंग, कलिंग के जो सोमवंशी शासक रही से वो जितना भी शासक हो, शिवगुप्त का है संस्थापक, शिवगुप्त का है भैया, तो ध्यान में रखना संस्थापक। तो ये जो संस्थापक है शिवगुप्त, इला छोड़ करके जितना भी एकर वंशज हो, एकर वंश हो, जितना भी शासक है वो सब के सब एक उपाधि रखा है, नाम का ओकर त्रिकलिंगाधिपति। यही पूछते कि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि कौन मन धारण करे, तो बोलना कलिंग के सोमवंशी शासक, कलिंग के जितना भी सोमवंशी शासक है वो सब के सब का उपाधि रखा है त्रिकलिंगाधिपति। एक अलावा एक उपाधि रखा है, कौन सा, कौशलेंद्र, कौन सा भैया, कौशलेंद्र। तो दो ठो उपाधि याद रखना एक बारे में का, त्रिकलिंगाधिपति और कौशलेंद्र के उपाधि धारण करे। त्रिकलिंगाधिपति मतलब तीनों क्षेत्र जीतने वाला, कौन कौन सा, कौशल, उत्कल और कलिंग,
कौन कौन सा भैया? तो बोले कौशल, ध्यान में रखना, सुन कौन सा? कौशल, सुन रखना भैया, कौशल, उत्कल, है कि नहीं? तो कौशल, उत्कल और कलिंग क्षेत्र ला जीतने वाला, कलिंग क्षेत्र में जेखर अधिकार ओला कहे जाते का त्रिकलिंगाधिपति। तो तीनों क्षेत्र में जेखर अधिकार ओला कहे दिन, कौन कौन सा? कौशल, उत्कल और कलिंग क्षेत्र जीतीस, तेखर से तीन सबके सब का उपाधि रखा है? त्रिकलिंगाधिपति के उपाधि धारण करे, त्रिकलिंगाधिपति के उपाधि रखा है। एकर अलावा कौशलेंद्र की उपाधि रखा है। तो ये दोनों उपाधि ध्यान में रखना है, कौन सा वंश से संबंधित है? त्रिकलिंगाधिपति और कौशलेंद्र। तो कलिंग के सोमवंश, कहाँ के? कलिंग के सोमवंश। इस कलिंग के सोमवंश मना कब शासन करिस भैया? कब से कब तक? तो ध्यान में रखना 9वीं से 11वीं शताब्दी। का याद रखना? 9वीं से 11वीं और सदी, है कि नहीं? तो 9वीं से 11वीं सदी के बीच में शासन करिस कौन? तो बड़े उड़ीसा के कलिंग वंश के मन, मतलब उड़ीसा के कलिंग के सोम वंश के मन शासन करिस 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में। एक संस्थापक को से तो अच्छे से याद रखना शिवगुप्त, ठीक है। इमन कौन सी उपाधि? तो सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ एक चीज है, काय के उपाधि? त्रिकलिंगाधिपति के उपाधि धारण करत रहीस। बनी नहीं बनी संगवारी हो? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि, है कि नहीं? तो ये खत्म हो किसका? छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश। अब शुरू करबो हमन का तो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास खत्म, अब मध्यकालीन इतिहास। बनी नहीं बनी संगवारी हो? समझ आई इसके लिए? मैं तुम्हें बता रही हूँ का छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थानीय राजवंश कौन सा है कि नहीं? तो क्या बता रही हूँ? राजर्षि तुल्य कुलवंश। चौथी शताब्दी में शासन करी, चौथी 5वीं शताब्दी में कौन है? राजर्षि तुल्य कुलवंश मन। कहाँ? आरंग में। अच्छे से बताया हूँ, नहीं बताया हूँ? याद है कि नहीं? सुरता ही नहीं है भैया? तो पहला स्थानीय राजवंश छत्तीसगढ़ कौन से बता रहे हो? राजर्षि तुल्य कुलवंश। ओखर बाद पर्वत द्वारक वंश बताया, मैकल के सोम वंश बता रहे हो। सुरता है कि नहीं भैया? याद है कि नहीं? ओखर बाद सरभपुरी वंश बताया, सरभपुरी वंश के बाद हमन बस्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ के मतलब नल वंश के बारे में पढ़े, नल वंश के बाद पढ़े सिरपुर के पांडु वंश। सबसे बड़े वंश कौन सा? सिरपुर के पांडु वंश। तो सिरपुर के पांडु वंश के बारे में बताया बहुत अच्छे से तुम्हारा, है कि नहीं? सिरपुर के पांडु वंश के बाद फिर दुर्ग क्षेत्र में रही से शैल वंश। बनी नहीं बनी? ओखर बाद पाली में रही का बाण वंश, और ओखर बाद फिर कलिंग में रही का भैया सोम वंश। तो अतका वंश पूर्व का है छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश और एक साथ साथ छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में अतकेल पढ़ना है। अब हमन कल से पढ़बो का छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास। तो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में का पढ़बो? सबसे पहले तो का पढ़बो? ये कलचुरी वंश, है कि नहीं? पूरा इतिहास कैसे उमन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में आइस, है ना? कैसे यहाँ पर राज्य साम्राज्य बनाइस, कैसे स्थापना करिस, के साल तक शासन करिस। छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा और राजवंश सबसे बड़े राजवंश रहीस कौन? तो बोले कलचुरी वंश, है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो कलचुरी वंश के बारे में अच्छे से पढ़बो। ओखर बाद फड़ी नागवंश, छिंदक नागवंश, है नी? कांकेर के सोम वंश, ये सब हमन कामा पढ़बो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास। बनी नहीं बनी भैया? तो मध्यकालीन इतिहास में 4-5 तो राजवंश हमन मुख्य रूप से पढ़ने वाला है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले पढ़बो कलचुरी वंश, कलचुरी वंश के बाद फड़ी नागवंश, छिंदक नागवंश, ओकर बाद कांकेर के सोम वंश और बस्तर के काकतीय वंश। अतकल पढ़बो तो खत्म हो जाएगा हमार छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास। ओकर बाद फिर आधुनिक इतिहास, ओकर बाद फिर इतिहास खत्म, समाप्त, है कि नहीं? बनी नहीं बनी? ठीक है, तो मिलते हैं कल छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के साथ। ठीक, धन्यवाद।